दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों के साथ जो ठगी हुई है, उस ठगी का खुलासा आज हम वीडियो में करने वाले हैं। दरअसल किसानों को ठगा है मध्य प्रदेश के किसानों को, खास करके जो प्रधानमंत्री फसल बीमा डला है उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल मेरे मन में भी आए थे और किसान भाइयों ने भी भेजे हैं। लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखना किसान भाइयों, किस तरीके से सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ ठगी की है। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है, इसमें जो आंकड़े मेरे हाथ में हैं, वो आंकड़े आपको हिलाकर रख देंगे। दरअसल 4 जिले ऐसे हैं जिनमें 54% राशि डली है। ये जो टोटल राशि थी किसान भाइयों, 1165 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डाली गई थी। ये जो क्लेम मिला है किसानों को, कई जिलों में तो ना के समान मिला है, मिला ही नहीं है। और कई जिलों में इतना ज्यादा मिल गया है, इतना ज्यादा मिल गया है कि भैया पूछिए मत। 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 87% फसल बीमा का क्लेम मिला है। वो 10 जिलों की लिस्ट मेरे हाथ में है। कितना कितना क्लेम मिला है इसकी पूरी रिसर्च मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में वो 4 जिले भी हैं जहां पर 54% फसल बीमा की राशि जो है स्वीकृत की है, फसल बीमा की राशि डाली गई है किसानों के खाते में। और बाकी के इन 10 जिलों को छोड़ दें तो बाकी के जो जिले हैं मध्य प्रदेश में, उनमें मात्र 13% राशि डाली गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार ने किसानों के साथ ये जो फसल बीमा क्या जो क्लेम डाला है, फसल बीमा के जो पैसे डाले हैं, इसमें कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है, कितना बड़ा अन्याय किया है। तो हम किसान भाइयों को सवाल पूछना पड़ेगा, आप लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा, सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा। अब मैं आप लोगों को दोस्तों उन जिलों के नाम बताता हूं कहां कहां पर कितनी राशि डाली गई है। मंदसौर, नीमच, उज्जैन और देवास, मध्य प्रदेश के ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा फसल बीमा की राशि डाली गई है। दोस्तों, कितनी राशि डाली है, कौन से जिले में, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये जो मैंने मंदसौर, नीमच, उज्जैन और देवास, ये जो 4 जिले हैं, इसमें 54% राशि डली है। आधे से भी ज्यादा राशि इन 4 जिलों को दे दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत। उज्जैन में 160 करोड़ रुपए से ज्यादा डले हैं, नीमच में 145 करोड़ रुपए से ज्यादा डले हैं। मंदसौर में सबसे ज्यादा पैसा डाला है फसल बीमा का, मंदसौर में 207 करोड़ रुपए से भी ज्यादा डाले गए हैं। देवास में लगभग 120 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इन चारों जिलों में 1165 करोड़ रुपए में से दोस्तों 54% राशि जो है इन चारों जिलों को भेंट कर दी गई है सरकार की तरफ से। 54% से ज्यादा पैसा इन 4 जिलों में डाला है। उसके बाद में कुछ जिले और हैं जहां पर भी पैसा डाला है। 6 जिले और हैं ऐसे जहां पर भी पैसा डाला है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं डाला है। हरदा में 90 करोड़ रुपए के आसपास डाला है, रतलाम में लगभग 87 करोड़ रुपए डाला है, सीहोर में 62 करोड़ रुपए डाला है लगभग, सिवनी में 55 करोड़ रुपए की राशि डली है, इंदौर में 42 करोड़ रुपए की राशि डली है, बैतूल में 41 करोड़ रुपए की राशि डली है। कुल मिलाकर इन 10 जिलों में 87% की राशि फसल बीमा की डली है। आप सोच सकते हैं, पहले 4 जिलों में डली है 54% और इन 10 जिलों के नाम बताए, वहां कुल मिलाकर 1165 करोड़ रुपए में से 87% जो पैसा है वो इन 10 जिलों को दे दिए गए हैं। बाकी के जो जिले हैं उन लोगों को राशि क्यों नहीं मिली? जो 13% बचता है दोस्तों, उस 13% में बंदरबाट की गई है किसानों के साथ। इन 10 जिलों को अच्छी भारी भरकम राशि मिल गई। पहले 4 जिलों को तो इतनी भारी भरकम मिल गई कि 54% राशि पहले 4 जिलों को मिल गई। फिर बाकी के 6 जिलों को और मिला दिया जाए तो 87% राशि मिल गई 1165 करोड़ रुपए में से। फिर बाकी के जो बचे हुए जिले हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी जिलों को 13% का बीमा मिला है। और कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको बीमा मिला ही नहीं है, ना के समान मिला है। तो ये जो 13% की बंदरबाट की गई और जिन जिलों को ज्यादा क्लेम मिला है, किस आधार पर मिला है, सरकार को इस बात का क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार को प्रेस रिलीज करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से बोलना चाहिए कि भैया किसानों के साथ ऐसा छलावा आपने क्यों किया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान,
मध्य प्रदेश से निकले हुए कृषि मंत्री, और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी इस फसल बीमा में। आप सोच सकते हैं किसान भाइयों कि सरकार कितनी हितैषी है आपकी, कितना हित चाहती है आपका। कई किसान तो बेचारे खाता स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं कि हमारे में भी डला है क्या पैसा, और नहीं डला है तो क्यों नहीं डला है। फसल तो पूरे मध्य प्रदेश की खराब हुई थी, तो ये भेदभाव क्यों कि पहले 4 जिलों को आपने 54% राशि दी, 10 जिलों को 87% राशि बांट दी, और बाकी के 13% में पूरा मध्य प्रदेश जीम ले, पूरे मध्य प्रदेश के किसान संतुष्ट हो जाए। ये अन्याय क्यों? क्या सरकार से ये सवाल किसान भाइयों को नहीं पूछना चाहिए, हम जैसे पत्रकारों को नहीं पूछना चाहिए? लेकिन दोस्तों, ये फसल बीमा की जो राशि डली, ये बहुत कम मीडिया चैनलों ने चलाया है। किसान भाइयों की हक का वीडियो ये मैंने पूरे आंकड़े के साथ, सरकारी आंकड़े हैं ये, मेरी जेब से मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं कि कुछ तो भी बता रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े हैं। तो सरकार के आंकड़े हैं, तो सरकार ने ये भेदभाव किसानों के साथ क्यों किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन किसान भाइयों ने कृषि मंत्री बनाया शिवराज सिंह चौहान साहब को, उनकी बदौलत ही है, किसान पुत्र हैं वो तो फिर ये जो बंदर बाट हुई है 13% में बाकी के सब जिले, ये कहां तक सही है? क्या आप लोग सहमत हैं? उन किसान भाइयों से पूछो जिनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई और उनको बीमा का क्लेम नहीं मिला। उन किसान भाइयों से पूछना आप जाकर उनके घर में, वो ठीक से खाना खा पा रहे हैं कि नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार से उम्मीद थी। और बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं सरकारी अधिकारी, सरकारी नेता बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं कि हमने फसल का बीमा दे दिया, हमने फसल का बीमा दे दिया। अरे किसानों से ग्राउंड लेवल पर जाकर पूछो कि उनको फसल का बीमा कितना मिला है, जमीनी स्तर पर जाकर पूछो कि उनको फसल का बीमा कितना मिला है, उनकी फसल कितनी खराब हुई थी, बीमा कितना डला है, और कितनों को तो डला ही नहीं है। और ये जो आंकड़े बताए सब कुछ बयां कर रहे हैं राजगढ़ वालों, मध्य प्रदेश वालों, माफ कीजिएगा, ये सब कुछ बयां कर रहे हैं। क्या किसानों के साथ भी सरकार छलावा करने पर तुली है? क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम के तहत और क्लेम नहीं डाला जाना चाहिए? और यदि डाला जाना चाहिए, आपके अनुसार डाला जाना चाहिए, तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करना। जो लोग अन्न का निवाला खाते हैं वो तो शेयर करना भाई लोगों। किसानों के लिए आवाज उठाना, और किसानों के हक में यदि आवाज उठाना पड़े और बार बार 15 वीडियो भी बनाना पड़े, तो मैं इस मुद्दे पर बनाऊंगा। मैं बिल्कुल कर्जदार हूं, किसानों का कर्जदार हर आदमी को होना चाहिए। बाकी मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।